बारिश हमारे प्लैनेट के लाइफ साइकिल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यह अर्थ को नरिश करती है, हमारी नदियों को भरती है और लाइफ को फलने फूलने देती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हम बारिश को कैसे मापते हैं, जो इतनी फैली हुई है? और एक बारिश के तूफान को मापना अनमेजरेबल लगता है। बारिश की सही मात्रा जानना सिर्फ क्यूरियोसिटी की बात नहीं है, यह एक क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है जो हमारी डेली लाइफ और हमारे सोसाइटी के बड़े फंक्शनिंग के कई पहलुओं को अफेक्ट करती है। अपने क्रॉप साइकिल की प्लानिंग करने वाले फार्मर से लेकर ड्रेनेज सिस्टम डिजाइन करने वाले सिटी इंजीनियर तक, एक्यूरेट बारिश का डेटा प्लानिंग और प्रिपरेशन के लिए एक इंडिस्पेंसिबल टूल है। इसके बिना हम वेदर के हिसाब से बहुत कम फोरसाइट और सेफ्टी के साथ चलते। प्रेसिपिटेशन को मापने की जरूरत उतनी ही पुरानी है जितनी कि खुद सिविलाइजेशन। पुरानी सोसाइटीज बारिश और उनके सर्वाइवल के बीच के सीधे लिंक को समझती थीं। बहुत कम बारिश का मतलब सूखा और अकाल था, जबकि बहुत ज्यादा बारिश से विनाशकारी बाढ़ आ सकती थी जो घरों और फसलों को बहा ले जाती थी। इस फंडामेंटल जरूरत ने बारिश को ट्रैक करने के पहले रूडिमेंट्री मेथड्स को जन्म दिया। आज मेटेरियोलॉजी का साइंस बहुत डेवलप हो गया है, लेकिन कोर प्रिंसिपल वही रहता है। हमें आसमान से गिरने वाले पानी की क्वांटिटी को समझना चाहिए। यह इंफॉर्मेशन हमें अपने पानी के रिसोर्सेज को मैनेज करने, पॉसिबल नेचुरल डिसास्टर्स का अनुमान लगाने और नेचर की एक्सट्रीम्स का सामना करने के लिए रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद करती है। उन फैसलों के जटिल वेब पर विचार करें जो इस सिंगल डेटा पॉइंट पर निर्भर करते हैं। वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटीज बारिश के मेजरमेंट्स का इस्तेमाल यह तय करने के लिए करती हैं कि बांधों से कितना पानी छोड़ा जाए। पीने और सिंचाई के लिए एक स्टेबल सप्लाई सुनिश्चित करते हुए नीचे की ओर बांध को रोकते हैं। क्लाइमेट साइंटिस्ट्स क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए लॉन्ग टर्म बारिश के पैटर्न्स का एनालिसिस करते हैं, जिससे हमें अपने ग्लोबल वेदर सिस्टम्स में हो रहे बड़े बदलावों को समझने में मदद मिलती है। यहां तक कि एविएशन और शिपिंग इंडस्ट्रीज भी सेफ ऑपरेशंस के लिए एक्यूरेट प्रेसिपिटेशन फोरकास्ट पर डिपेंड करती हैं। इसलिए बारिश को मापने का सिंपल एक्ट सिस्टम्स के एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सपोर्ट करता है, जो हमारी दुनिया को आसानी से और सेफली चलाने में मदद करता है। आखिरकार बारिश को मापना एक नेचुरल फेनोमेनन को यूजेबल नॉलेज में बदलना है। यह हमें फ्यूचर के लिए तैयार रहने की परमिशन देता है, चाहे वह अगले कुछ घंटों का इमीडिएट फ्यूचर हो या आने वाले दशकों का लॉन्ग टर्म फ्यूचर। यह एनवायरनमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर और सिविल इंजीनियरिंग का एक कॉर्नरस्टोन है। यह ठीक से समझकर कि कितनी बारिश हुई है, हम इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं जो हमारी कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी इकोनॉमीज को सस्टेन करते हैं और आने वाली जनरेशन के लिए हमारे कीमती नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करते हैं। इस क्रूशियल टास्क के लिए जिम्मेदार हम्बल इंस्ट्रूमेंट को रेन गेज के नाम से जाना जाता है, एक सिंपल लेकिन पावरफुल डिवाइस। तो आखिर यह डिवाइस क्या है जिसकी इतनी इंपॉर्टेंस है? एक रेन गेज अपने कोर में एक मेटीरियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे एक सिंगल स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिजाइन किया गया है। एक निश्चित पीरियड और एक स्पेसिफिक एरिया में लिक्विड प्रेसिपिटेशन की मात्रा को कलेक्ट और मेजर करना। इसे एक स्पेशल बाल्टी समझो। जबकि डिजाइन सिंपल सिलिंड्रिकल कंटेनर्स से लेकर सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक टिपिंग बकेट सिस्टम तक अलग अलग हो सकते हैं, वे सभी एक ही फंडामेंटल आइडिया पर काम करते हैं, एक झात साइज के वेसल में बारिश को कैप्चर करना। सबसे कॉमन टाइप स्टैंडर्ड रेन गेज को अलग अलग लोकेशंस पर अपने मेजरमेंट्स में एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी सुनिश्चित करने के लिए सावधानी से डिजाइन किया गया है। स्टैंडर्ड रेन गेज में कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं जो एक साथ काम करते हैं। पहला और सबसे विजिबल पार्ट आउटर सिलेंडर है, एक बड़ा मजबूत कंटेनर जो ग्राउंड पर बैठता है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इस आउटर कैन के अंदर कलेक्शन फनल होता है। इस फनल के टॉप पर एक सटीक सर्कुलर ओपनिंग होती है जिसका सरफेस एरिया झात होता है। इसका पर्पस बारिश को पकड़ना और उसे नीचे एक बहुत पतली मेजरिंग ट्यूब में डायरेक्ट करना है। यह डिजाइन क्लेवर है क्योंकि फनल का चौड़ा मुंह ट्यूब के ओपनिंग से बड़े एरिया से प्रेसिपिटेशन इकट्ठा करता है,
जिससे कलेक्टेड पानी की हाइट इफेक्टिवली बढ़ जाती है। फनल के नीचे इंस्ट्रूमेंट का हार्ट होता है, इनर मेजरिंग ट्यूब। यह एक पतली ट्रांसपेरेंट सिलेंडर है जिस पर कैलिब्रेटेड स्केल होता है, आमतौर पर मिलीमीटर या इंच में। क्योंकि फनल पानी को इस पतली ट्यूब में डायरेक्ट करता है, तो थोड़ी सी बारिश भी पानी की एक मापने योग्य ऊंचाई का कारण बनेगी, जिससे सटीक रीडिंग मिल सकेगी। फनल के ओपनिंग एरिया का मेजरिंग ट्यूब के एरिया से आमतौर पर 10 से 1 का रेशियो होता है। इसका मतलब है कि फनल में गिरने वाला 1 मिलीमीटर बारिश मेजरिंग ट्यूब को 10 मिलीमीटर की गहराई तक भर देगा, जिससे ऑब्जर्वर के लिए इसे सटीक रूप से पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। आखिर में पूरी असेंबली को गलतियों को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। आउटर सिलेंडर सिर्फ सपोर्ट ही नहीं देता, बल्कि एक ओवरफ्लो कंटेनर के तौर पर भी काम करता है। अगर बारिश इतनी तेज होती है कि वह इनर मेजरिंग ट्यूब को पूरी तरह से भर देती है, तो अतिरिक्त पानी फनल से बड़े आउटर कैन में फैल जाता है। इस ओवरफ्लो पानी को बाद में टोटल बारिश की मात्रा तय करने के लिए सावधानी से मेजरिंग ट्यूब में डाला जा सकता है। फनल का रिम भी शार्प और लेवल होने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि बारिश को अंदर या बाहर छलकने से रोका जा सके, यह सुनिश्चित करते हुए कि मेजरमेंट सिर्फ वही प्रेसिपिटेशन दिखाता है जो सीधे गेज में गिरा था। एक रेन गेज का काम करने का सिद्धांत बहुत सीधा है और डायरेक्ट मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। यह बारिश के पानी की गहराई को मापता है, जो एक फ्लैट लेवल सरफेस पर जमा हो जाती अगर उसमें से कुछ भी जमीन में नहीं सोखता, इवेपोरेट नहीं होता या बह नहीं जाता। गेज एसेंशियली एक हॉरिजॉन्टल सरफेस का एक छोटा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फनल के ओपनिंग का एरिया को अलग करता है और उस सैंपल से कलेक्ट किए गए पानी की वॉल्यूम को मापता है। ओपनिंग के एरिया को जानकर और कलेक्टेड वॉल्यूम को मापकर, इनडायरेक्टली कैलिब्रेटेड ट्यूब में उसकी ऊंचाई को मापकर, हम बारिश की गहराई को रिमार्केबल एक्यूरेसी के साथ डिटरमिन कर सकते हैं। यह प्रोसेस पहली बारिश की बूंद गिरने के साथ ही शुरू हो जाती है। कलेक्शन फनल में आने वाली बारिश को पतली कैलिब्रेटेड इनर ट्यूब में नीचे की ओर भेजा जाता है। जैसे जैसे बारिश जारी रहती है, इस ट्यूब में पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ट्यूब के साइड पर लगे निशान ऑब्जर्वर को हुई बारिश की मात्रा को सीधे पढ़ने की परमिशन देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर पानी का लेवल 5 मिलीमीटर के निशान तक पहुंचता है, तो इसका मतलब है कि उस एरिया में 5 मिलीमीटर बारिश हुई है। डिजाइन की जीनियसनेस, जैसा कि बताया गया है, एम्प्लीफिकेशन इफेक्ट है। यह 5 मिलीमीटर की असल बारिश ट्यूब में 50 मिलीमीटर के पानी के लेवल के बराबर हो सकती है, जिससे इसे देखना आसान हो जाता है। रीडिंग लेने के लिए एक मेटीरियोलॉजिस्ट या ऑब्जर्वर एक पहले से तय समय पर गेज के पास आता है, आमतौर पर हर 24 घंटे में एक बार। वे इनर मेजरिंग ट्यूब में पानी के लेवल को सावधानी से देखते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी आंख पानी की सतह के लेवल पर हो, ताकि पैरेलैक्स एरर से बचा जा सके, जो लाइन ऑफ साइट में बदलाव के कारण किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में एक साफ बदलाव होता है। वे मिलीमीटर या इंच के सबसे करीब के अंश तक मेजरमेंट रिकॉर्ड करते हैं। यह डेली रीडिंग प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स की एक साफ पिक्चर प्रोवाइड करती है और उस स्पेसिफिक लोकेशन के लिए एक लॉन्ग टर्म क्लाइमेट रिकॉर्ड में योगदान करती है। मेजरमेंट रिकॉर्ड करने के बाद ऑब्जर्वर को अगले मेजरमेंट पीरियड के लिए गेज को रीसेट करना होता है। इसमें इनर ट्यूब को सावधानी से हटाना, कलेक्टेड पानी को बाहर निकालना और उसे वापस फनल और आउटर सिलेंडर के अंदर रखना शामिल है। अगर किसी खास भारी बारिश के दौरान आउटर कैन में कोई ओवरफ्लो हुआ था, तो उस पानी को अब खाली मेजरिंग ट्यूब में सावधानी से डाला जाता है और उसकी वॉल्यूम रिकॉर्ड की जाती है। फिर इस मात्रा को इनिशियल फुल ट्यूब मेजरमेंट में जोड़ा जाता है, ताकि पीरियड के लिए टोटल बारिश मिल सके। गेज फिर अगली बारिश की घटना को कलेक्ट करना शुरू करने के लिए तैयार होता है। रेन गेज डेटा के एप्लीकेशन अविश्वसनीय रूप से डाइवर्स हैं, जो वेदर फोरकास्टिंग के दायरे से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। एग्रीकल्चर में बारिश का मेजरमेंट बिल्कुल फंडामेंटल है। फार्मर्स इस डेटा पर डिपेंड करते हैं ताकि वे कब प्लांट करें, कब इरिगेट करें
और कौन सी फसलें उनके रीजन के क्लाइमेट के लिए सबसे अच्छी हैं, इसके बारे में क्रिटिकल डिसीजन ले सकें। एक्यूरेट बारिश की इंफॉर्मेशन उन्हें पानी के यूसेज को ऑप्टिमाइज करने में मदद करती है, एक कीमती रिसोर्स को प्रोटेक्ट करते हुए क्रॉप यील्ड को मैक्सिमाइज करती है। सूखे से प्रभावित एरिया में हिस्टोरिकल बारिश का डेटा पानी की कमी के लिए प्लानिंग करने और अधिक रेजिलिएंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस डेवलप करने में मदद करता है, जो सूखे पीरियड का सामना कर सकें। हाइड्रोलॉजी और सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में रेन गेज इंडिस्पेंसेबल हैं। हाइड्रोलॉजिस्ट डेटा का इस्तेमाल वाटर साइकिल का स्टडी करने, रिवर फ्लो की भविष्यवाणी करने और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए करते हैं। जब ब्रिज, स्टॉर्म ड्रेन और अर्बन सीवर सिस्टम जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं, तो इंजीनियर्स को एक एरिया की मैक्सिमम एक्सपेक्टेड बारिश की पूरी समझ होनी चाहिए। यह इंफॉर्मेशन दशकों के रेन गेज रीडिंग से मिली है, उन्हें ऐसे स्ट्रक्चर बनाने की परमिशन देती है जो सबसे एक्सट्रीम स्टॉर्म से भी रन ऑफ को सेफली हैंडल कर सकें, जिससे अर्बन फ्लडिंग को रोका जा सके और प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। डैम ऑपरेटर भी रिजर्वॉयर लेवल्स को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए रियल टाइम बारिश डेटा का इस्तेमाल करते हैं। बारिश का मेजरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट और पब्लिक सेफ्टी के लिए भी क्रूशियल है। बारिश की इंटेंसिटी को मॉनिटर करके अथॉरिटीज फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड के लिए समय पर वार्निंग जारी कर सकती है, जिससे कम्युनिटीज को इवैक्यूएट करने और प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने के लिए कीमती समय मिल सकता है। यह खास तौर पर हिली या माउंटेनस रीजन्स में इंपॉर्टेंट है, जहां भारी बारिश से ढलान जल्दी अनस्टेबल हो सकते हैं। एयरलाइंस, शिपिंग कंपनियां और यहां तक कि ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स भी खतरनाक कंडीशंस का अनुमान लगाने, ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करने और पैसेंजर्स और कार्गो की सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए बारिश के डेटा का इस्तेमाल करते हैं। रेन गेज से मिला यह साधारण मेजरमेंट अलर्ट की एक चेन में पहला स्टेप हो सकता है, जो अनगिनत जिंदगियां बचाता है। आखिर में बारिश का सही मेजरमेंट एक अच्छी तरह से काम करने वाले सेफ और सस्टेनेबल सोसाइटी का एक कॉर्नरस्टोन है। यह साइंस और इंजीनियरिंग से लेकर एग्रीकल्चर और पब्लिक पॉलिसी तक अलग अलग फील्ड्स को कनेक्ट करता है। रेन गेज से मिली हर रीडिंग नॉलेज के एक बड़े और बढ़ते बॉडी में कंट्रीब्यूट करती है, जो हमें अपने प्लैनेट को समझने, उसके बदलते क्लाइमेट के हिसाब से अडॉप्ट करने और उसके वेदर से पैदा हुई चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। एक कैलिब्रेटेड ट्यूब में बारिश को पकड़ने का सिंपल एक्ट इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए जरूरी क्लैरिटी प्रोवाइड करता है, जो नेचर की पावरफुल फोर्सेस के साथ अधिक सामंजस्य और सेफ्टी में रहने की हमारी एबिलिटी को अंडरपिन करता है।